जब मैं ये लिख रही थी पोएम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा दर्द मेरे पास ही है, लेकिन अब जेजे मैम को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जी सकती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि गुलजार सर की 2 लाइन से कि आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। तो इसकी हेडिंग है, सुनो लड़की। अरे कहाँ चली, थोड़ा तो निहार लो खुद को। चलो संवारो नहीं लेकिन मनुहार लो खुद को। बस आती हो, उलझे बालों को मरोड़ती हो, मुरझाए गालों को थपथपा कर जैसे कुछ जोड़ती हो, फिर निकल पड़ती। अगर थोड़ा सहेज लोगी खुद को तो समझो तुम दहेज दोगी मुझको। अचानक शीशे से आई आवाज से मैं स्तब्ध थी। क्या ये बोली मेरी जिंदगी क्या है, इसे जानने का आरब्ध थी। मैंने बोला, तुम्हारा काम तो जो सामने है उसका प्रतिबिंब दिखाना है, फिर तुम्हें मुझसे क्यों डिंब जताना है। मैं तो जलबिंब हूँ, आज नहीं तो कल बिखरने वाला, फटने वाला निम्ब हूँ। वो बोला, अरे हटो, जब माँ की कोख से निकली थी तुम, जब इस दुनिया में दुनिया से मिली थी तुम, तुम्हारे पहले कदम गमों की बरसात में भीग कर निकली तुम्हारी पहली कलम। बाबा के साथ की मुस्कुराहट, तुम्हारे कुम्हलाए चेहरे की आहट, भाई के साथ फुदकना, पापा का भड़कना, तुम्हारा आसमान छूकर अब यूं ठहरना, धुएं में खुद को छुपाना, वो उस अपने जज्बात कभी ना जताना, वो उस कोने में बैठकर घंटों रोना, दिन में जीना जीवन सजोना, लेकिन रात होते ही खुद को फिर खोना। तुम जानती हो ना, मैं आईना हूँ, तुम्हारे बीते बरसों का मुआयना हूँ। मैं नहीं कहता झूठ, लेकिन सुनो, अब तुम मुझसे ना जाना रूठ। अच्छा, तो तुम ऐसे बोलते हो जैसे मेरे राज तोलते हो। देखो मैं ठहरी नहीं हूँ, रुकी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा थकी हूँ लेकिन चल तो रही हूँ। मंजिल तो नहीं है अब, लेकिन रास्ता बुन रही हूँ। रास्ता? ये किस रास्ते की बात करती हो तुम? अब भी कि उस वास्ते के साथ रहती हो तुम? 11 साल का चढ़ावा दे तो चुकी हो, मैं जानता हूँ, मर ही चुकी हो। श्श, ऐसे सरेआम अंदरूनी बात नहीं बताया करते आरसी। ये दीवारें हैं, इंसान नहीं। ये समझ सकती हैं दिल की, इनके लिए ये नहीं है फारसी। अच्छा ठीक है, तो बैठो यहाँ, खुद को ना सही थोड़ा वक्त को आराम दो, अपने कदमों को थोड़ा तो विराम दो। सुनो लड़की, तुम्हें याद भी है आखिरी बार हमने कब बात की थी? तुमने स्वयं से कब मुलाकात की थी? खुद की कितनी खास थी तुम। हाँ, उदास तो तब भी थी तुम, लेकिन उस 21 की उम्र में अपनी शरारतों से जिंदा थी तुम। हाँ, तब भी बाबा से शिकायतें करती थी, लेकिन आसमानी सपनों को बुनने वाली जाबाज बेफिक्र धरती का परिंदा थी तुम। ख्वाब था एक नई जिंदगी का तुम्हारी आंखों में, लेकिन तुमने प्यार को गले लगाकर दर्द से बेताब किया अपनी रातों। तुमने बीते बरस सब पाया, लेकिन लोगों ने तुम्हें बस आजमाया। और जब तुमने देखे अपने खाली हाथ, तो फिर करके इन्हें पीले खुद खुद को कर लिया पराया। गमों की करीबी ने तुमसे डूबते सूरज को कैनवास में उतरवाया। हसीना को हसीन ना बनाया, कुछ दबाकर हंसी को छलका सको इसलिए कफनी छोड़कर रंगीज रंगीन लिबास अपनाया। धुंधलाए मोहब्बती ख्वाबों को इश्की मोहब्बत की दीमक ने कुछ ऐसे कुतरा कि वो जख्म अब भी ना भर पाया। वो ऊपर वाला अंधा नहीं था, बस तुम्हारे पास बाबा का डंडा नहीं था। जिंदगी में जिंदगी के लिए रोशनी ढूंढते तलाशते उस आखिरी किरण के साथ कहाँ आ गई हो, जानती भी हो। अच्छा याद करो, तुम आखिरी बार कुछ बोलो को सुनकर कब शर्माई थी? तुम तो बस वहां अटकी हो जब उस इंसानी देवता के आगे अपने मासूम दिल के वास्ते गिड़गिड़ाई थी। तब एक बार फिर टूटी उम्मीद और दफनी एहसासों के साथ घबराई तो थी, लेकिन कितना चिड़चिड़ाई थी। तुम्हारे साथ तुम्हारे जाने के बाद वो घाट का किनारा, वो गलियां, वो चौबारा उदास है। सोचो तुम में इतना क्या खास है। वो तुम्हारे फरमान पर उगता सूरज कैसे धूप से तुम्हारे माथे का बोसा लिया करता था।
तुम तो तकती थी चांद को, लेकिन वो हर रात तुमसे मिलने का रोजा लिया करता था। हम आपस भी चांदनी लगती थी तुम्हारे होने से, वो रास्ते भी डरते थे तुम्हें खोने से। तुम्हारी एक हंसी, तुम्हारी एक झलक, खुशियों के आंगन पतझड़ के सावन से भर देती थी। शहर के लड़के जो चाहते थे तुमसे दिल लगे, तुम कैसे उनके लिए लक्ष्मण रेखा खींचा करती थी। देखो अब कड़कती सर्दी हवाओं का कोहरा बन गई, शरीरी अक्स बचा है, बस वक्त का मोहरा बन गई। हाँ अब माँ बन गई, दुनिया में जीव लाई हो, लेकिन खुद जीती ऐसे हो जैसे भीग पाई हो। अब भी कॉफी की खुशबू पहुंचा देती है तुम्हें गुजरे लम्हेटा घाट में। भीड़ में खोकर खुद को अक्सर रोने लगती हो और पहुंच जाती हो यादों के धुआंधार। हे पागल लड़की, फिर क्यों रोती है? देख तो जिंदगी के पिटारे में तेरे नाम की खुशियां लिए वो खड़ा तेरा जोगी है। अब नाम कमाकर, अपना भाव जताकर कहना उन हवाओं को, अब थोड़ी सुकूनियत मिल गई है किनारों। फिर उस पत्थर पर खुद को भींच के नहीं, खींच कर बैठना, लंबी सांस भरकर वो डूबता सूरज तकना, और फिर वहां से मुझे खत लिखना, और फिर वहां से मुझे खत लिखना कि ए मेरे मुकुर, कि ए मीर ए मुकुर, तुम अपना ख्याल रखना। मुकुर मतलब शीशा होता है। अब तुम सोचोगी मैंने इतना सच कब बुना, अब तुम सोचोगी मैंने इतना सच कब बुना। तुमने जो दिखाया वो तुम्हें दिखाकर नकाब के पीछे गड़े तुम्हारे अंतर मन को कैसे सुना। सुनो, मत बूझो, मत बूझो ये सब, मैं तो सफर गुत्ता कलमी छोर हूँ। मैं तो सफर गुत्ता कलमी छोर हूँ, तुम्हें लुभाता वो पानी का शोर हूँ। देख दर्पण का मुझ में अर्पण, देख दर्पण का मुझ में अर्पण, और समझ नेमत कुदरत की। सुनकर मेरे गुजरे बरसों का दर्शन, सुनकर मेरे गुजरे बरसों का दर्शन, पाया कि अब मैं बस सिफत थी, पाया कि अब मैं बस सिफत थी। थैंक यू। बहुत अच्छे, so good. थैंक यू Is सर। this the same poem which you said कि I don't want to recite? यस तो सर। बहुत अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी थी। कुछ ऐसा नहीं लगा मतलब कभी भी कि बहुत लंबी हो गई है। एक्चुअली शी वाज स्केर्ड कि बहुत लंबी हो गई है पोएट्री। मैंने कहा एक्चुअली कोई फिर दिक्कत मैंने सिर्फ एक ही बार बोला, फिर मुझे लगा ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं। अगर बहुत थोड़ा अच्छा। सा रुक रुक के खींचती तो। वरना थैंक यू सर। I missed the first part, so my apologies क्योंकि मैं I had stepped out. But end तक जो मैंने सुना, please आप कविताएं ऐसे ही लिखना। आपकी कविताएं Thank you so much, लंबे ma'am. हैं या नहीं है इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपके जो जज्बात हैं, जितने अल्फाज हैं जो आपके अंदर है, जब तक सारा का सारा कागज पे ना उतरे आप लिखना पोएट्री। ये बात कभी भी नहीं सोचना कि ज्यादा लंबे ज्यादा कुछ, क्योंकि आप लिखते हो अपने लिए। हम सारे यहाँ पे पैशन वाले बैठे हैं। हमने कभी किसी की गुलामी, किसी की बात सुन के कभी कुछ करने के लिए हमने क्या कभी कोई बात है, गला क्या नहीं। बात है, क्या ट्रू बात मैम, है। ट्रू मैम, बिल्कुल सही। तो ये बात कभी मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने लिए लिखते हो, अपने दिल के लिए लिखते हो। जो हम औरों को, जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिल में वही सांस कभी कभी बच जाते हैं, कभी कभी नहीं भी बचते, बट कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है। सो प्लीज डोंट चेंज दैट। आज की पोएट्री भी बहुत अच्छी थी और आप ऐसे ही लिखना। थैंक यू आपके सो मच शब्द, मैम। आपके अलंकार, ये सब बहुत रिच चीज हैं। कभी भी इनको मतलब भूल के भी मत सोचना ये आप अपने आप को आप यू विल, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बट ये आप अपना असम्मान करोगे अगर आप ऐसे करोगे। तो अपना सम्मान थैंक यू सो मच। नहीं कभी भी छोटा मत करो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सो गुड। करना, थैंक यू आयुषी। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सर। पोएट्री, ब्यूटीफुल।